नमस्कार। मैं राकेश गुणवंता मनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम संत रामदास स्वामी द्वारा रचित श्री सार्थ दासबोध के अंतर्गत वंदन भक्ति के ऊपर विचार करने वाले हैं। चलिए आज का कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जब हम अपने मन में ही कल्पना करके अपने इष्ट देवता की, भगवान की पूजा करते हैं, उनको फूल, पुष्प, गंध, अक्षत आदि फल और नैवेद्य अर्पण करते हैं, तो इस प्रकार भक्ति भाव पूर्वक किए गए इस पूजन को मानस पूजा कहते हैं। तो मानस पूजा यानी सर्वप्रथम हमें पद्मासन लगाकर ध्यान पूर्वक आंखें बंद करके बैठना है। फिर जिस देवता को आप पसंद करते हो या आपको जो सबसे ज़्यादा प्रिय भगवान हैं, जैसे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, गणेश जी, दुर्गा माता, काली या अन्य कोई जो भी देवता जिसको आप अत्यधिक प्रिय हैं, आपको आपकी आँखों को बंद करके ध्यान पूर्वक उनकी जो चित्र है आपकी आँखों के सामने बनना चाहिए। फिर जिस प्रकार हम भगवान की षोडोपचार पूजा करते हैं, उसी प्रकार मन में कल्पना करते हुए भगवान को सर्वप्रथम आह्वान करके बुलाना चाहिए। उनको योग्य आसन, कुशासन पर उनको विराजमान करना चाहिए। उनके समक्ष हमें भी आसन ग्रहण करना चाहिए। फिर उनको आगमन करने के पश्चात उनको स्नान कराकर गंध, अक्षत, पुष्प, फूल, हल्दी, कुमकुम, सुवासिक, मधुर, सुगंधित धूप, दीप, अगरबत्ती से उनका आरती करना चाहिए और फल और नैवेद्य आदि के द्वारा नैवेद्य दिखाकर मिठाई, विभिन्न प्रकार की जो मिठाई जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, जो रोज हम भोजन करते हैं, ऐसी थाली कल्पना से ही सजाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर पुष्पांजलि अर्पण कर भगवान को नमस्कार करना चाहिए। तो इस प्रकार की जाने वाली पूजा को मानस पूजा कहते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार हम जो भगवान को अर्पित करने का मन हो उसकी कल्पना करके हमें भगवान को वह अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार की जाने वाली पूजा को मानस पूजा कहते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, अब एकाग्रता से साथ की जाने वाली छठी भक्ति के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं और ये छठी भक्ति है वंदन भक्ति। तो संत रामदास स्वामी कहते हैं कि भगवान, साधु संत, सज्जन पुरुष, इन सभी को नमस्कार करना, वंदन करना, यही छठी भक्ति वंदन भक्ति है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, सूर्य भगवान और सद्गुरु को भावना पूर्वक, भक्ति पूर्वक अपनी भावनाओं को रखते हुए साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं, अनेक देवताओं की प्रतिमाएं, माने विभिन्न देवता हैं, गणेश जी हैं, भगवान कृष्ण हैं, दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, विभिन्न प्रकार के देवताओं की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां या प्रतिमाएं होती हैं। उनको तथा गुरु, भगवान की प्रतिमाओं को और गुरु को हमेशा
साष्टांग प्रणाम किया जाना चाहिए। साष्टांग प्रणाम यानी माथा बिल्कुल जमीन से लगाकर पूरा शरीर नतमस्तक होकर भगवान को जो प्रणाम किया जाता है उसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं। और साष्टांग प्रणाम करने की योग्य ऐसे व्यक्ति जिनको ये अधिकार प्राप्त हो, जिनकी योग्यता है कि इनको साष्टांग नमस्कार करना चाहिए, उन व्यक्तियों की योग्यता को देखते हुए उन्हें भी साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। उनकी योग्यता यानी वदि प्रगांड पंडित है, ज्ञानी है, सज्जन है, सत्पुरुष है, तो उनको भी साष्टांग नमस्कार किया जाना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं 56 करोड़ योजन विस्तृत इस धरातल माने धरती माँ का अनेक विष्णु भगवान की मूर्तियां हैं। उन सभी मूर्तियों को हमेशा साष्टांग प्रणाम किया जाना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं भगवान शंकर, भगवान विष्णु और सूर्य देवता का दर्शन करने मात्र से हमारे सारे दोष दूर हो जाते हैं। ये देवता ऐसे हैं कि इनका दर्शन करने मात्र से हमारे सारे दोष दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान हनुमान यानी मारुति, इनका दर्शन करने से भी सारे दोष दूर हो जाते हैं। इस कारण इन भगवानों को नित्य प्रतिदिन दोनों समय प्रातः काल और सायंकाल अवश्य नमस्कार यानी साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। मंदिरों में जाकर साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। ये नित्य नियम पूर्वक किया जाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति होती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि भक्त जो भगवान के भक्त हैं, असीम भक्त हैं, ऐसे भक्त ज्ञानी पुरुष, वैराग्यशील व्यक्ति, वैराग्यशील पुरुष, महानुभाव यानी महात्मा पुरुष, तपस्वी, योगी इत्यादि अत्यंत योग्य पुरुष जो आपको दिखाई दे, उनको देखते ही साथ साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। यही वंदन भक्ति है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि वेदों को जानने वाले, शास्त्र पुराणों को जानने वाले, सर्वज्ञ जो पंडित लोग हैं, जो पुराणिक लोग हैं, जो भगवान की पूजा कराते हैं, ऐसे ब्राह्मण, विद्वान और याज्ञिक, वैदिक, ऐसे पवित्र लोगों को हमेशा साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं जहां जहां भी कोई विशेष गुण दिखाई दे, हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष गुण होता ही है, तो जहां जहां आपको कोई व्यक्ति में कोई विशेष गुण दिखाई देता है तो वह सद्गुरु का स्वरूप है, ऐसा मानकर उन्हें अत्यंत आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं भगवान श्री गणेश, शारदा माता, अनेक शक्तियां, हरि और हर, अनेक अवतारों की मूर्तियां, भगवान ने अनेक अवतार लिए हैं। उन अवतारों की मूर्तियां जैसे भगवान नरसिंह भगवान हैं, श्री राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, ऐसे अनेक अवतारों की जो मूर्तियां हैं, वराह देवता हैं, क्रूमनी देवता हैं, ऐसी मूर्तियों को भी अलग अलग देवताओं के बारे में भक्ति पूर्वक, पूर्ण भक्ति भाव के साथ साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं
इन सभी देवताओं में से यदि किसी एक को भी हम नमस्कार करते हैं तो वास्तव में ईश्वर तो एक ही है। इसलिए किसी भी देवता को यदि आप प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो वो नमस्कार अंततः भगवान विष्णु के पास ही पहुंचता है। इस संबंध में एक श्लोक भी है। उसका अर्थ है कि एक वचन कहा जाता है कि जिस प्रकार आकाश से गिरे हुए पानी की बूंदें नदियों के द्वारा, नालों के द्वारा अंततः समुद्र में जाके मिलती है, उसी प्रकार किसी भी भगवान को किया गया नमस्कार अंततः भगवान विष्णु को ही पहुंचता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, इस कारण सभी देवताओं को अत्यंत आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग भगवान विष्णु को अपना आराध्य देवता मानते हैं, तो वो भगवान शिव की उपेक्षा करते हैं। कुछ लोग शिव को अपना आराध्य देवता मानने के कारण भगवान विष्णु की उपेक्षा करते हैं। तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। आपके आराध्य देवता कोई भी हो, परंतु भगवान का कोई भी रूप, उसका आपको आदर ही करना चाहिए और भगवान के उस स्वरूप को आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि देवताओं को अधिष्ठान अर्थात परमात्मा स्वरूप मानने पर भक्त को अत्यंत संतोष यानी समाधान प्राप्त होता है। जब देवताओं का अधिष्ठान यानी जिस देवता को आप ध्यान कर रहे हैं, उस देवता का आपके सामने मूर्ति या विग्रह के रूप में उपस्थित होना, उस परमात्मा को हम जब भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार वंदन करते हैं तो हमको संतोष प्राप्त होता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि देवस्थान को सम्मान देने पर उस स्थान के स्थान देवता को भी परम सुख प्राप्त होता है। देवताओं के जो स्थान है, जैसे यदि आप बद्रीनाथ धाम जाएंगे तो वो भगवान श्री कृष्ण का धाम है। वहाँ पे बद्रीनाथ धाम को यदि आप महत्व और सम्मान प्रदान करेंगे तो इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप रामेश्वरम में जाएंगे और वहाँ जाके रामेश्वरम को सम्मान प्रदान करेंगे, उस स्थान को आप सम्मान प्रदान करेंगे, तो स्थान के जो स्थानीय देवता हैं भगवान श्री राम, उनको अत्यंत आनंद होता है, वे प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार वाराणसी में यदि गए तो वहाँ भगवान शिव को वहाँ के अधिष्ठाता देवता है। तो यदि आप वाराणसी को सम्मान पूर्वक स्थान देंगे अपने मन में, तो उससे शिव जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। तो जो स्थान को आप सम्मान प्रदान करेंगे तो उस स्थान के जो स्थानीय देवता होते हैं वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और इसका आपको एक विशेष फल प्राप्त होता है। उनका जब अनुग्रह हमको प्राप्त होता है तो एक विशेष फल के रूप में हमको वो प्राप्त होता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि देवता अर्थात परमात्मा के अधिष्ठान है तथा सत्पात्र अधिकारी सत्पुरुष सद्गुरु के अधिष्ठान है। जिस प्रकार भगवान का अधिष्ठान विभिन्न प्रकार के देवता हैं, भगवान शिव जी हैं, भगवान विष्णु जी हैं, भगवान गणेश जी हैं, भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, दुर्गा माता है, काली माता है, सरस्वती माता है। तो ये भगवान के अधिष्ठान हैं। तो उसी प्रकार सद्गुरु के जो अधिष्ठान हैं, यानी सद्गुरु के जो प्रकार होते हैं, उनमें जो ज्ञानी पुरुष हो, सत्पुरुष हो, वैराग्यशाली जो पुरुष है, जो सज्जन पुरुष है, वो सद्गुरु के अधिष्ठान होते हैं। तो इन दोनों को ही
हमें हमेशा साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। तो भगवान के अधिष्ठान को, यानी भगवान के जो विभिन्न मूर्तियां और विग्रह हैं उनको, और सद्गुरु के जो अधिष्ठान है, सत्पुरुष, वैराग्यशाली पुरुष, साधु संत, ज्ञानी पुरुष, सज्जन पुरुष, इन सभी को हमको साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं, नमस्कार करने से हमारे मन में विनम्रता का भाव जागृत होता है। जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो हमारे मन में विनम्रता का भाव जागृत होता है, हमारे मन में लीनता आती है, समर्पण की भावना जागृत होती है। हमारे मन में जो संशय होते हैं, जो कोई और दूसरे मन में विचार होते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं, संशय मिट जाता है, विकल्प हट जाते हैं। उसी प्रकार अनेक साधु संतों से मित्रता या साख्य करने की हमारे मन में प्रबल इच्छा बनती है। तो साधु संतों के साथ साख्य रखने की हमारे मन में प्रबल इच्छा होने लगती है। और संतों का जब हम संग करते हैं तो उसको कहते हैं सत्संग। तो सत्संग ही एक एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं अथवा सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में सत्संग का अत्यंत महत्व है। तो हमें हमेशा सत्संग की तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो आज हमने जो ये चर्चा की, यो वंदन भक्ति की तरफ की। वंदन भक्ति यानी नमस्कार करना। आपको मेरा ये आज का पॉडकास्ट कैसे लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट अवश्य दीजिए। और ध्यान रखिए, मेरे इस चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और निकट संबंधियों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ।